शुरुआती दृश्य में हमारा परिचय कराया जाता है आपको सर्वश्रेष्ठ महिला MMA फाइटर घोषित करने के लिए। राज्य में वह हाल ही में आई है। आधिकारिक मैचों में भाग लेना शुरू कर दिया, लेकिन उनका रिकॉर्ड अपराजेय रहा है। हाल ही में बड़ी जीत से सनसनी फैल गई है। मीडिया उसे और भी अधिक लोकप्रिय बना रहा है। फ्लैशबैक में हमें फैंग यू को बताते हुए दिखाया गया है। वह धनी व्यापारी दादा थे। वह एक लड़ाकू बनना चाहती है जो वह हमेशा से थी। पारिवारिक व्यवसाय में मदद की उम्मीद है। बड़े होने पर उसके दादा थे। बहुत निराशजनक। फिर हमारा परिचय मिंग तियान से कराया जाता है। मकाओ में रहने वाला युवक, उसके पास 2 हैं। छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं। मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी माँ के बाद से जिम्मेदारी उन्हें छोड़ दिया और उनके पिता चल बसे दूर। उसके भाई को MMA देखना बहुत पसंद है। टीवी पर लड़ता है और उसका पसंदीदा फाइटर है फैंग यू, जिसे वह रानी कहता है। अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाने के लिए तियान को कॉलेज छोड़ना पड़ा और में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू करे। स्थानीय रेस्तरां वर्तमान में वह कोशिश कर रहा है कि साथ कॉलेज में दाखिला लेना उसका सर्वश्रेष्ठ है। उसे जारी रखने के लिए अच्छी छात्रवृत्ति। एक दिन काम पर उससे शिक्षा मांगी जाती है। स्थानीय मार्शल आर्ट को भोजन पहुंचाए। शिक्षक का कार्य कठिन है क्योंकि जगह 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन प्राप्तकर्ता 15 से कम में भोजन चाहता है। दबाव के समय में हम पर दबाव पड़ता है। मिंग तियान की महान दिशाबोध देखें। उसने मूलतः हर सड़क को याद कर लिया है और शहर में शॉर्टकट जो उसकी मदद करता है। लगभग समय पर अपना कार्य कुशलता पूर्वक करें। गंतव्य स्थान पर उसे एक खराब सड़क दिखाई देती है। विक्रेता फल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। जब वह मदद कर रहा था तो वह अपनी गाड़ी से गिर गई थी। उसकी गाड़ी इस सड़क पर चलती है। तब होता है जब MMA फाइटर फैंग यू प्रकट होता है दृश्य में और गाड़ी को रोकने के लिए लात मारता है। यह आगे बढ़ने से और अधिक करता है। गाड़ी टूटने से नुकसान अच्छा है। पूछने पर सारे फल नष्ट हो जाते हैं। वह बस विक्रेता से माफी मांगती है। उसके लिए उसे पैसों का एक बंडल सौंपता है। नुकसान पहुंचाता है और मिंग तियान गुस्से में दूर चला जाता है। असभ्य लड़की और अपना रास्ता जारी रखती है। डिलीवरी फैंग यू करे फिर जाता है उसके पूर्व मार्शल आर्ट शिक्षक और पूछते हैं उस पर मदद के लिए दबाव डाला जा रहा है। उसका परिवार MMA को छोड़कर उनके साथ जुड़ जाएगा। व्यापार उलझन में वह चाहती है कि वह उसे बनाए। निर्णय उसके लिए, लेकिन शिक्षक के लिए ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि निर्णय उसका है और तब उसे बनाने के लिए वह अकेली थी। मिंग तियान यह खुलासा करते हुए आता है कि खाना ऑर्डर करने वाला ग्राहक भी है। मार्शल आर्ट शिक्षक वह और फैंग यू एक दूसरे को देखें लेकिन साझा न करें। अपने अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले शब्द कहें। मिंग तियान को रेस्तरां का रास्ता मिलता है कि पेशकश करने वाले एक कॉलेज की ओर से एक ईमेल, हालांकि उसे 70 छात्रवृत्ति प्रदान करे। वह कॉलेज दूसरे राज्य में है। असमंजस में है कि क्या उसे अपने लिए आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा या रहना, क्योंकि उसके भाई बहन वे पहले से ही अपने जीवन के आदी हैं। इस दुविधा को सुलझाने के लिए वह मकाऊ जाता है। ज्ञान का फव्वारा और ब्रह्मांड से पूछता है। उसी समय उसे रास्ता दिखाओ फैंग। आप फव्वारे के दूसरी तरफ हैं। वैसा ही करते हुए कुछ देर तक सोचते हैं और एक निर्णय पर पहुंचे जो फैंग यू तय करता है अपने संघर्षशील करियर को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि मिंग तियान दूसरे स्थान पर जाने की योजना बना रहा है। स्टेट मिंग तियान का बॉस एक दयालु व्यक्ति है। उसे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में मदद करता है और उसे डिलीवरी बॉय के रूप में नौकरी प्रदान करता है। वह जिस स्थान पर जा रहा है वह भी प्रदान करता है। मिंग तियान पैसा और संसाधन, यदि वह हमें निम्नलिखित दृश्य में उनकी आवश्यकता है। मिंग तियान और उसके भाई बहन एक में चले गए। नया घर, हालांकि यह सबसे अच्छा नहीं है। पड़ोस स्थान का आंतरिक भाग, यह काफी घरेलू है। बच्चों को यह बहुत पसंद आता है, जो अंततः मिंग तियान को खुश करता है। सजावट के पहले टुकड़े के रूप में वह रखता है एक पर उसकी और उसके मालिक की तस्वीर। शेल्फ से पता चला है कि वह ऐसा करता था। पहले मास्टर के साथ बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले। उस मिलन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे उसके नए साइन इन करते हैं। KFC में नौकरी और फिर अंत में चला जाता है। वह पहली बार कॉलेज गया है। में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। इस वर्ष से पहले राज्य झांसी। वास्तव में कॉलेज में सभी लड़कियां थी। जाने वाले पहले लोगों में से एक होंगे झांसी। हालांकि जब वह अंदर आता है उसे एहसास होता है कि वह उनमें से एकमात्र व्यक्ति हो सकता है। उसके कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां थी। आश्चर्य होने लगता है कि क्या उसने प्रस्ताव को गलत पढ़ा है।
पत्र, क्योंकि एक भी आदमी इसमें नहीं है जिसे देखकर लड़कियां आकर्षित हो जाती हैं। केवल मनुष्य और इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह भी बहुत सुंदर अचानक टकराता है। शाओमी में एक मूर्ख छात्र जो मुझे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना पसंद है, वह तुरंत उसे एक लड़का समझ लेती है। वह इस बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है कि वह कितना आभारी है। इसके स्थान पर दूसरा पुरुष ढूंढना। उसे ठीक करते हुए ज़ियाओमी बस एक छोटा सा डालता है। उसके बालों पर गुलाबी क्लिप और परिचय। खुद हैरान होकर माफी मांगती है, इससे पहले कि वह घूरते हुए दूर चली जाए। वह राष्ट्रपति और श्री नाम के एक शिक्षक थे। वांग चिंतित है क्योंकि शुरुआत में 10 पुरुषों ने कॉलेज में आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद भ्रमण करना और केवल लड़कियों को देखना, उनमें से वर्तमान में स्थानांतरण का अनुरोध किया गया। मिंग टियोन ही एकमात्र बचा है। राष्ट्रपति ने श्री वांग को कुछ भी करने का आदेश दिया। उसे संतुष्ट रखना जरूरी है, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। छोड़े वे कॉलेज का विस्तार करना चाहते हैं। क्षितिज और पुरुष की उपस्थिति, छात्र उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बाहर लड़कियां पागल होने लगती है। मिंग टियान के कारण उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। मदद की पेशकश जो वह स्पष्ट रूप से नहीं करता है। लड़कियों में से एक की जरूरत है और शाओमी को मिलेगा। इस बात को लेकर बहस हो रही है कि कौन पहुंचेगा। मिंगत्योन को प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाओ। संघर्ष तभी होता है जब वह चालाकी करता है। वे दूसरी ओर देखते हैं और भाग जाते हैं। जब वह वहां होता है तब वह दूर होता है। फेंग यू से तुरंत टकराव। वह उसे एक असभ्य लड़की के रूप में पहचानता है। मकाओ उसने गलती से उसका हाथ काट दिया अपने बैग के साथ और उसे पैसे देती है। इस पर बैंडेड लगाए मिंग टियान है। वह उसके भौतिकवादी व्यवहार पर क्रोधित था। माफी मांगता है, लेकिन आपसे पैसे वसूलने के लिए जाने से पहले माफी मांगना बेहतर है। मिंग टियोन उसे व्यवहारहीन सनकी कहता है, जो बचपन में आघात उत्पन्न करता है। फेंग यू एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि फेंग आपने उस दिन बचाने के लिए गाड़ी को लात मारी थी। सामने सड़क पार कर रही छोटी लड़की। उनमें से उसके इरादे शुद्ध थे, लेकिन यह जिससे रेहड़ीपटरी वाले को परेशानी उठानी पड़ी, वर्ग संयोजन में हानि के बीच बैठता है। कई लड़कियां और स्पष्ट रूप से है। असहज लड़कियां मदद नहीं कर सकती, लेकिन भले ही वह न देखता हो फिर भी उसे घूरते रहो। इस बीच ध्यान आकर्षित करे ज़ियाओमी और फेंग यू एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब का खुलासा हुआ है कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो साझा करते हैं। शाओमी बॉक्सिंग में आम दिलचस्पी देखती है। कोई चीज आपको परेशान कर रही है। पूछे जाने पर फेंग यू का दावा है कि नया लड़के की कठोर टिप्पणियों ने उसे पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। निम्नलिखित दृश्य में उसका व्यवहार। अभी तक घर पर बैठकर बातचीत के बारे में सोच रहा हूँ। फिर से एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता ने मना कर दिया था। स्वीकार करे कि वह एक लड़की थी। वह हमेशा से एक बेटा चाहती थी, इसलिए जब उसका जन्म हुआ उन्होंने उसके साथ वैसा व्यवहार किया जैसा वह नहीं थी। उसे अपने बाल बढ़ाने या लड़कियों जैसे कपड़े पहनने की अनुमति दी गई। कपड़े तो उसका नादान दिमाग ही समझ पाया। जब वह छोटी थी तब वह एक लड़की थी। उनके जन्म के बाद ही भाई का जन्म हुआ। क्या उसके माता पिता ने उसे पहनने की अनुमति दी थी? अंततः सक्षम होने पर पोशाकें बहुत खुश हुई। अपनी बात कहने के लिए वह अपने क्रश के पास गई और उसे एक उपहार दिया, लेकिन उसके बाद से दोस्तों को लगा कि वह लड़का है। उसे इस घटना से परेशान करने वाली एक सनकी कहा उसकी इतनी कि वह अभी भी संघर्ष करती है। इस बीच उसकी लिंग पहचान के साथ मिंग टियोन के घर में उसका भाई जाग गया। वह सो जाता है और हवा में मुक्के मारता है। मिंग टियोन पहले अपनी क्यूटनेस पर हंसते थे, यह महसूस करते हुए कि जिस लड़की से उसने बहस की थी वह अपने भाई का आदर्श मानता है। खुद उस फेंग यू की आंखें उससे मिलती जुलती हैं। माँ की आंखें जिसने उसे क्रोधित कर दिया जितना उसे पहले होना चाहिए था। कॉलेज में दिन मिंग टियान लगातार है। लड़कियों से इतना परेशान है कि वह पढ़ाई पर मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति और श्री वांग बहुत खुश है कि वह रुकने को तैयार हो गया, लेकिन मिंग टियान स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। एक और कॉलेज भले ही वे प्रदान करते हैं ट्यूशन छात्रवृत्ति का कम प्रतिशत। कॉलेज के विविध क्लब हैं। इसकी विशिष्ट विशेषता अद्वितीय है। छात्र क्लबों में अधिक समय बिताते हैं। उनकी पढ़ाई की तुलना में क्लबों में उनकी प्रतिभा और कौशल है। एक में पॉलिश और शोकेस किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लड़कियां लेती हैं, कुछ मुक्केबाजी करते हैं, कुछ ताइक्वांडो लेते हैं।
जिम्नास्टिक वगैरह फेंग यू और शाओमी पर। नए खिलाड़ी बॉक्सिंग क्लब में हैं। सभी का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्लबों को वह चुनना होगा जो वे चाहेंगे। दौरे के दौरान मिंग जांच में शामिल होने के लिए बॉक्सिंग क्लब से बाहर निकला और जियाओमी को ढूंढा। फेंग यू की लड़ाई से वह मंत्रमुग्ध हो गया है। फेंग यू के कौशल बहुत समान है। अपने आकाओं से वह मानता है कि उसे ऐसा करना ही होगा। एक ही गुरु से प्रशिक्षण लिया है, लेकिन उस विचार को खारिज करता है जो लड़कियां थोपती हैं। उनके क्लबों में शामिल होना और यहाँ तक कि एक ही कारण से एक दूसरे से लड़े। उनसे छुटकारा पाओ मिंग तियोन उसकी उपेक्षा करता है, रुचि रखता है और इसमें शामिल होने का निर्णय लेता है। स्विमिंग क्लब सबसे कम क्लब वाला सदस्यों व आत्मविश्वास से पूल में जाता है और इंतजार करते हुए गोता लगाता है। प्रशिक्षकों का आना लेकिन अजीब तरह से। पर्याप्त पूल कई लोगों से भरा हुआ है। मछली एक महिला उसे सूचित करती है कि क्लब कम नामांकन के कारण भंग कर दिया गया है और स्विमिंग पूल को संशोधित किया गया है। पारिस्थितिक पूल में यह आखिरी है। उसने मिंग के लिए पुआल का निर्णय लिया, भले ही दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण हो। इसका मतलब है कि वह जो ट्यूशन फीस लाता है उससे अधिक का भुगतान करना। श्री वांग के प्रति उनकी चिंता जो उनसे विनती करती है, रुको वह मिंग की एक तस्वीर भी लेता है। इसके सिलहुट को सामने रखना है। पुरुषों के लिए स्नानघर का निर्माण किया जा रहा है हॉल के नीचे, लेकिन सम्मान पर्याप्त नहीं है। जब वह मेलजोल बनाए रखने के लिए श्री वांग से बार बार अनुरोध करने पर पता चलता है स्थानांतरण प्रक्रिया काफी आसान है। उसे एक फॉर्म भरकर पोस्ट करना होगा। यह कॉलेज के फाइलिंग बॉक्स मिंग तियान में है। जैसा बताया गया है वैसा ही करता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। समस्या तब होती है जब वह फॉर्म पोस्ट करने जाता है। महिलाओं का समूह जो प्रथम होने का दावा करता है, कॉलेज के स्नातक उसे रोकते हैं। द्वारा अनौपचारिक रूप से नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मिंग तियान को मिलने से रोके। प्रशिक्षित महिलाओं को फाइलिंग बॉक्स में उसे आसानी से हराएं और वापस भेजें। श्री वांग के कार्यालय में शिक्षक ने मना कर दिया। मिंग तियान को स्थानांतरण करने दे, लेकिन उसे एक प्रस्ताव देता है। वह अधिक आकर्षक सौदे का वादा करता है। उसकी छात्र ऋण भुगतान अवधि बढ़ाए 0 ब्याज दर पर 30 वर्ष तक। यदि वह लेता है तो निःशुल्क पढ़ाई होगी। उसके वर्तमान वित्तीय के साथ सौदा। ऐसी स्थिति वह चूकना नहीं चाहता। एक अवसर का दबाव अभी भी है। सैकड़ों लोगों के बीच एकमात्र व्यक्ति होना। वह जो निर्णय लेता है उसके लिए लड़कियां बहुत अधिक हैं। विचार पर विचार बाद में मिंग तियान जाएगा बदलने के लिए बाथरूम में, लेकिन यह निकला। महिला होने के लिए वह एक नग्न फेंग से टकराता है, यू जो उसे जमीन पर लात मारता है। 2 तर्क देते हैं कि जियाओमी अंदर आता है और मान लेता है वे दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे थे। उसके प्रदर्शन को खारिज करते हुए चला जाता है। निम्नलिखित दृश्य में हम जियाओमी देखते हैं। थांगयू और उनके प्रतिद्वंद्वी एक आइसक्रीम पार्लर में ताइक्वांडो कक्षा। इस बात पर बहस करना कि आखिरी स्कूप किसे मिलता है। इस बीच स्ट्रॉबेरी स्वाद में जब वह खाना पहुंचाने के लिए जा रहा होता है, उसने देखा कि एक बदमाश एक बच्चे को घसीट रहा है। सड़क पर वह बच्चे को भागने में मदद करता है, लेकिन बदले में उन्हें धमकाने वालों द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसे एक खेत में ले जाकर धमकाया जब तक लड़कियां घटनास्थल पर नहीं आती। प्रारंभ में वे समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, बात करने से, लेकिन जब बदमाशी शुरू हो जाती है संभलकर वे झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। एक लंबे और मनोरंजक संघर्ष के बाद लड़कियां और साथी पीछा करने में कामयाब रहे। उनका दूर जाना कृतज्ञता से परे है उनसे और बाद में उनसे दोस्ती करता है। गर्ल्स कॉलेज के कारण हुई घटना जिंदगी उसे इतनी बुरी भी नहीं लगती। हालांकि रास्ते में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वह अपना स्थानांतरण समाप्त करने का निर्णय लेता है। अगले ही दिन वह झांगझी में रुका। श्री वांग के प्रस्ताव को बहुत स्वीकार करता है। अपने नए दोस्तों के साथ शिक्षक की खुशी और ऐसे लाभ जोड़े जिनकी मुझे आशा है। अगले के लिए एक सुचारू कॉलेज जीवन का आनंद ले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।